अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण खलु समर्पितम सॉरी अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण खलु। अनर्पित चिरात करुणावतीर्ण कलो समर्पित ज्वल रसा। एक मिनट रुकिए, पीछे बोलिए। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति प्रियम। समर्पितम उन्नोज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रियम। हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित। सदा हृदय कंदरे पुरतु सखी नंदना। सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। गोपेश्वर जी का प्रणाम मंत्र। वृंदावना वनीपते जय सोम सोम मोले। वृंदावना वनीपते वनीपते जय जय सोम 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 मोले। मोले। सनत सनंदन सनातन नारदेद्य। सनक सनक सनंदन सनातन सनातन नारदेय। नारदेय। गोपीश्वर ब्रज विलासी युगांग्री पद में। गोपीश्वर गोपीश ब्रज ब्रज विलासी विलासी युगाग्नि पद पद में। में। प्रेम प्रयच निरुपाधिक नमो नमस्ते। प्रेम प्रेम प्रयच रच निरुपाधिक नमो निरुपाधिक नमो नमस्ते। नमस्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च। पंचाकल्पतरुभ्यश्च पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च। सिन्धुभैव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि शिवसदि गौर गौर भक्त वृंद। भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को मेरा हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्मों निपात श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु एवं गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। भक्त लोग कृपा करें और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक लग रहे हैं। चैतन्य भागवत की क्लास है। पीछे हम श्रवण करके आए थे कि चैतन्य भागवत को जो ग्रंथ है वो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है। और श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कौन है? श्रील वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने कृष्ण लीला में भागवत ग्रंथ को लिखा था। और ये वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की लीलाओं को इसमें लिखा है। विशेषकर उनके गुरु जी कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु। श्री नित्यानंद प्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु के परिकर। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण। दीदी दीदी स्क्रीन तो चेंज कर दो, ये प्रणाम मंत्र के बारे में तो नहीं बोल रहा हूं मैं। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में, चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान कृष्ण, जो राधा रानी के भावों को लेकर आए हैं। और नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी, कृष्ण के बड़े भाई। तो
नित्यानंद प्रभु श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के गुरु जी हैं। ये नित्यानंद प्रभु के लास्ट शिष्य हुए। इन्होंने नित्यानंद प्रभु ने ही इनको आज्ञा दी थी कि आप ऐसे ग्रंथ लिखिए। तो अपने गुरु जी की आज्ञा को अपने ऊपर धारण कर कर इन्होंने महाप्रभु की लीला को लिखा। और आज भी इस ग्रंथ को हमारे गौड़ीय समाज में सभी भक्त लोग पूजा करते हैं, उसका पाठ करते हैं और कीर्तन करते हैं, क्योंकि इसमें विशेषकर महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ को उन्होंने 3 भागों में विभक्त किया है, आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड। मतलब पहला पाठ, दूसरा पाठ और तीसरा पाठ, इस प्रकार से। तो विशेषकर उन्होंने आदि खंड में महाप्रभु की जन्म की लीला और कैसे उन्होंने विद्या प्राप्त करी, ये सब लिखा। दूसरे जो है मध्य खंड, उसमें महाप्रभु की जब वो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, नीलाचल जिसे बोलते हैं, वो वाली लीलाएं। और लास्ट में संन्यास वाली लीलाएं और अपने भक्तों के साथ गंभीरा में जो लीलाएं करी, वो सब उन्होंने लिखा। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर ने ग्रंथ की रचना करी, उसको बड़ा अच्छा शेप दिया। और ये सारा वो श्रेय किसको देते? अपने गुरुजी नित्यानंद प्रभु को। अगर मेरे गुरुदेव की कृपा नहीं होती तो मैं नहीं लिख सकता। इसीलिए उसने उन्होंने आदि खंड के प्रथम अध्याय, पहले चैप्टर में अपने गुरुजी की बहुत प्रशंसा करी है, उनकी महिमा लिखी। प्रशंसा नहीं कहेंगे, महिमा, बड़ों की महिमा गाई जाती है। तो वृंदावन दास ठाकुर ने अपने गुरुजी की बहुत महिमा लिखी नित्यानंद प्रभु की, कि वे कौन है, उनका तत्व बताया। वो बलराम जी हैं, वही लक्ष्मण है। वो वो कैसे हर समय भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं अलग अलग रूपों में, ये सारा उन्होंने प्रथम अध्याय में कवर किया। प्रथम अध्याय वाला दिखाओ। तो प्रथम अध्याय में उन्होंने भक्तों की महिमा, अपने गुरु जी की महिमा को लिखा। फिर द्वितीय अध्याय में, रहने दो रिद्धि, कल तक देखना आप, कल तक ढूंढना आराम से, जब तक मिल जाएगा ठीक रहेगा। अब द्वितीय अध्याय हमने सुना था कि कैसे उन्होंने पंच तत्व की जय ध्वनि दी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय ध्वनि दी। और इन पंच तत्वों से क्या प्रार्थना करी कि आप सब मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं इस ग्रंथ को लिख सकूं, महाप्रभु की लीला को। फिर उन्होंने अपने गुरु जी के बारे में द्वारा से लिखा कि मेरे गुरु जी क्या है, सेवक विग्रह हैं, वो सेवा करते हैं हर समय महाप्रभु की। महाप्रभु को बोला करुणा सिंधु हैं। तो इस प्रकार से अपने गुरु जी की द्वारा से वंदना करी। फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। आगे बढ़कर वृंदावन दास ठाकुर जी ने बोला कि जो कृष्ण का तत्व है, भगवान कृष्ण के बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो वो अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकता, अपने प्रयासों से नहीं जान सकता। इसके लिए उदाहरण दिया था ब्रह्मा जी का, वृंदावन दास ठाकुर जी ने, कि ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए हैं। कौन सा उदाहरण दिया? जब उनका जन्म हुआ, जब उनका नारायण जी की नाभि कमल से जन्म हुआ, तो वो उस कमल के नाल में ऊपर नीचे घूमते रहे, उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब तक नहीं हुआ जब तक वो शरणागत नहीं हुए थे। जब वो भगवान को शरणागत हुए तब भगवान ने उनको दर्शन दिया और भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी, उनको दीक्षा दी, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी को। तो इस कथा के माध्यम से वृंदावन दास ठाकुर जी ने बताया कि एक बद्ध जीव जो माया में फंसा हुआ है,
वो भगवान कृष्ण और उनके बारे में जो भी समझना चाहता है वो अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता, इस जड़ बुद्धि से। उसको पहले भगवान के भक्तों को शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत मतलब जैसा गुरुजी बता रहे हैं वैसा वैसा करना, उनकी बातों को मानना, फॉलो करना अच्छे से। तभी ही भगवान के तत्व को अच्छे से हम समझ पाएंगे कि कृष्ण ऐसे क्यों लीला कर रहे हैं। हमने सुना था कि अगर हम अपनी बुद्धि से ग्रंथ को पढ़ेंगे, भागवत को या भगवत गीता को, तो हमारे मन में आएगा कि भगवान ने युधिष्ठिर जी, अर्जुन, इन सब की, पांडवों की साइड ली लेकिन कौरवों की साइड नहीं ली। भगवान पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं। जो भगवान की पूजा करता है उसको तो भगवान अच्छे से रखते हैं, जो नहीं पूछता तो उसको कुछ नहीं करते। आज बहुत सारे भक्तों की वीडियो ऑन नहीं है, अगर संभव हो कर लीजिए। तो ब्रह्मा जी, सॉरी, क्या कह रहा था मैं, कृष्ण प्रभु क्या कह रहा था? तत्व को नहीं समझ सकते। कृष्ण प्रभु क्या कह रहे हैं? कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे विष्णु प्रभु। पता नहीं क्या कह रहे हैं विष्णु को। ठीक है, तो हम सुन रहे थे कि कृष्ण भगवान भगवत गीता में, अगर हम सुने कि कैसे वो कौरवों की साइड ना लेकर पांडवों की साइड लेते हैं, या भागवत में हम जब उनकी कथाएं सुनेंगे कि वो माखन चोरी लीला करते हैं, अर्थात भगवान के चोरी करते हैं, भगवान के अभी झूठ बोलते हैं, क्या स्त्रियों के वस्त्रों को चुराते हैं, ऐसे ही अच्छी बात है कोई? है, दूसरों को परेशान करते हैं, घर घर जाकर माखन चोरी करते हैं, तो ये कोई भगवान हो सकता है? नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता। तो हमारे मन में ये बात आ जाएगी, भजन करते करते भी आ जाती है। तो लेकिन जब हम शरणागत हो जाते हैं और ठीक से फिर स्टेप वाइज फॉलो करते हैं और कथा सुनते हैं गुरु जी से, तो तब समझ आता है नहीं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे क्या भावना थी, ये हृदय में आएगी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के माध्यम से हमें सिखाया कि हमें शरणागत होना पड़ेगा, तभी कृष्ण तत्व हमें समझ में आएगा। ये हमने सुना था। आज हम आगे सुनते हैं, और भी सुना था, उसको रिवाइज करवा देता हूँ। अब यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है कि भगवान को आरोहवाद, ब्रैकेट में अक्षर ज्ञान से नहीं जाना जाता, बल्कि अवरोहवाद, जिसका मतलब है अधोक्षज ज्ञान से जाना जाता है। हम्म। अब इसको थोड़ा समझिए, आरोहवाद और अवरोहवाद क्या होता है। आरोहवाद, आरोहवाद का मतलब होता है अक्षज ज्ञान से भगवान को जानने का प्रयास करना। अक्षज मतलब इंद्रियां, मतलब मैं सोचूं अगर कि मैं अपने प्रयास से गीता पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर, खुद से, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है मुझे, और मैं अपनी इंद्रियों से भगवान को जान जाऊंगा, अपनी बुद्धि से या आंखों से उनका दर्शन कर लूंगा, या अपने जितनी भी इंद्रियों का जोर है वो लगाकर भगवान को जान जाऊंगा, उसको कहते हैं अक्षर ज्ञान। अपनी बुद्धि लगाकर भगवान की बातों को समझ लूंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में, बहुत भरे पड़े हैं, जो इस परंपरा को फॉलो करते हैं, जिसको कहते हैं आरोहवाद, मतलब नीचे से ऊपर जाना। मतलब मैं क्या हूँ, मैं तो छोटा हूँ और भगवान है बड़े, तो मेरी अप्रोच क्या रह रही है, मैं प्राप्त कर लूंगा भगवान को। तो नीचे से जो ऊपर जाते हैं उसको कहते हैं आरोहवाद, मतलब अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो भगवान को जानना चाहते हैं। दूसरा अवरोहवाद। अवरोहवाद होता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे अर्थात जो परंपरा चली आ रही है, जिसको हम कहते हैं गुरु परंपरा। जैसे कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने आगे अपने शिष्यों को दिया, नारद जी को, नारद जी ने
वेद व्यास जी को दिया। वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को दिया। फिर ऐसे परंपरा चली। फिर प्रभुपाद जी के पास आया, गोस्वामियों के पास आया, प्रभुपाद जी के पास आया। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को दिया। हमारे परम गुरु जी के पास आया। फिर गुरु जी के पास आया। तो इसको कहते हैं अवरोहवाद। ऊपर से नीचे की ओर ज्ञान का बहना। आरोहवाद क्या है? नीचे से ऊपर। और इसको कहते हैं अधोक्षज ज्ञान। अधोक्षज मतलब जो इंद्रियों से परे है, हमारी इंद्रियों से जो परे है, समझ के परे है, जिनको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, इन जड़ इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, उस पंथा को बोलते हैं अवरोहवाद पंथा। इसी पंथा के अंतर्गत हम लोग आते हैं, इसी गुरु परंपरा में हम आते हैं। तो वही बात जो ब्रह्मा जी ने बोली कि भगवान को अवरोहवाद के माध्यम से जाना जा सकता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, गुरु वैष्णवों की शरणागत नहीं होंगे, तब तक भगवान को जाना नहीं जा सकता। अक्षत ज्ञान या कहो आरोहवाद के माध्यम से भगवान को कभी भी नहीं जाना जा सकता। तो हम लोग अवरोहवाद में आते हैं, जिसको बोलते हैं अधोक्षज ज्ञान। भगवान का नाम भी है अधोक्षज। नेक्स्ट। फिर हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण किस लिए अवतार लेते हैं। तो ये क्वेश्चन उठाया था वृंदावन दास ठाकुर जी ने। फिर वृंदावन दास ठाकुर जी ने इसका आंसर भी दिया। कह रहे मैं आंसर दूंगा, लेकिन किसके थ्रू? भगवत गीता वाले ग्रंथ और भागवत ग्रंथ के माध्यम से बताऊंगा कि गीता में भगवान क्या कह रहे हैं और भागवत में भी क्या कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं अपने मन से कुछ भी आंसर नहीं बोलूंगा। यहाँ पर उन्होंने साक्षात बताया कि जो स्वयं हमारे शास्त्र हैं, उन्हीं के अनुगत्य में हमें चलना चाहिए। उन्होंने, वृंदावन दास ठाकुर ने ये नहीं बोला मुझे मेरे हिसाब से मेरा मन ये कहता है भगवान ने इसलिए अवतार लिया होगा, ऐसे नहीं। उन्होंने किसकी बात उठाई? शास्त्रों की। और पहले उदाहरण किसका दिया? गीता जी का। गीता में भगवान स्वयं अर्जुन को जो बोल रहे हैं, जो भगवान के शब्द हैं खुद। हमने सुना था भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है, कि गीता मतलब जो भगवान के द्वारा जो बोली गई वाणी, और भगवान की वाणी क्या होती है? गीत के समान। तो उसको कहते हैं भगवत गीता, जो उन्होंने अर्जुन जी को ज्ञान दिया। 18 अध्याय हैं जिसमें। और भागवत ग्रंथ क्या है? वो स्वयं ही भगवान है, जिसमें भगवान की और उनके भक्तों की लीलाएं लिखी हैं। उसमें 12 स्कंद हैं। तो ये हमने सुना था। तो गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ग्लानि मतलब धर्म कम हो जाता है, बिल्कुल खत्म होने वाला होता है, और अधर्म बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तब तब मैं इस धरती पर आकर आविर्भाव होता हूँ, जन्म लेता हूँ। ये बात हमने सुनी थी। फिर हमने सुना था आकर क्या करते हैं भगवान? 3 चीजें करते हैं। परित्राणाय साधुना मतलब अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम दुष्टों का विनाश करते हैं। और तीसरा धर्म संस्थापन, जो उस युग का धर्म है उसकी संस्थापना करते हैं। और कह रहे संभवामी युगे युगे, हर युग में मैं आता हूँ। ऐसा नहीं कि केवल द्वापर युग में आता हूँ, हर युग में मैं आता हूँ। इस बात को उन्होंने बोला। अभी आगे दिखाना एक बारी। हम्म। तो इसको प्रभुपाद जी ने अपने गौड़ीय भाष्य में समझाया। हमने सुना था कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें जो पयार लिखे हैं, हमने सुना ना, बांग्ला भाषा में ग्रंथ है, उसको कहते हैं पयार, श्लोक नहीं बोलते।
और उनकी जो टीका लिखी है प्रभुपाद जी ने, उसको कहते हैं गौड़िया भाष्य। उस टीका में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जब कह रहे हैं कि धर्म की गिलानी होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं आता हूँ, तो कहाँ पर आते हो? तो कह रहे हैं आप हर जगह आते हैं। अगर भारत भूमि में ऐसा होता है तो भारत भूमि में आते हैं, अगर देवताओं को कष्ट होता है तो तब आप वहां चले जाते हैं। तो कह रहे इतना ही नहीं, जहां पर मलेच्छ और अंत्यज लोग रहते हैं। मलेच्छ और अंत्यज लोग कौन होते हैं? ये होते हैं शूद्र कुल से भी नीचे कुल के, जो कुत्ते का मांस खाने वाले होते हैं। ये कौन है? जैसे विदेशी लोग। कह रहे उनकी भूमि पर भी मैं अवतार लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भगवान केवल भारत में ही जन्म लेते हैं। जैसे जो जीसस क्राइस्ट हम नाम सुनते हैं, वो भगवान के एक अवतार है, सत्यावेश अवतार बोला जाता है उनको। सत्यावेश अवतार ये होता है कि भगवान एक पर्टिकुलर जीव में अपनी शक्ति को डाल देते हैं और वो फिर भगवान के अवतार कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत से काम, बहुत से अवतार भगवान लेते हैं जब जब जरूरत पड़ती है। तो लेकिन प्रभुपाद जी करें, विशेषकर भारत भूमि में भगवान को सब मानते हैं और वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं। तो इसी कारण से विशेषकर भगवान कहते हैं मुझे भारत भूमि पर ही आना अच्छा लगता है। अब ये भारत भूमि क्या है? ये केवल जिस इंडिया को हम देखते हैं वो नहीं है। भारत भूमि केवल इसको नहीं बोलते। भारत का मतलब होता है जो भा में रत हो। भा मतलब तेज। भा शब्द का अर्थ है तेज। जो तेज में रत हो, उसमें डूबे हो। ये तेज क्या है? ये कह रहे हैं भगवान की भक्ति। तो उस कम्युनिटी को, उस सोसाइटी को बोलते हैं भारत। अब भारत में तो बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं करते, तो वो भारत के अंतर्गत नहीं गिने जाएंगे। जो भगवान के भजन में रत हैं वो भारत के अंदर कहलाएंगे। तो कह रहे उनके बीच में मैं क्या होता हूँ? प्रकट होता हूँ। और फिर क्या करता हूँ? नेक्स्ट स्लाइड में दिखाओ। भगवान कह रहे हैं, कह रहे मैं किसी और को नहीं भेजता, मैं स्वयं आता हूँ। मैं किसी और को नहीं भेजता। ये हमने सुना था पिछली बार कि भगवान अपने किसी भक्त को भेज सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों में भी उतनी शक्ति होती है जितनी भगवान में है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भी क्या कर सकते हैं? जब अगर धर्म कम हो रहा है और अधर्म बढ़ रहा है तो धर्म की संस्थापना कर सकते हैं, उनमें ये शक्ति है। लेकिन भगवान बता रहे हैं मैं क्यों आता हूँ खुद? तीन कार्यों को करने के लिए। तीन कार्य क्या थे? भक्तों को दर्शन देने के लिए, सॉरी, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और तीसरा धर्म की संस्थापना करने के लिए। कह रहे मैं इसलिए आता हूँ स्वयं, क्योंकि जो मेरे भक्त हैं, जो साधु लोग हैं, वो जो मेरा भजन करते हैं, तो उनके भजन करने का जो लक्ष्य होता है वो मेरा दर्शन चाहते हैं। उस दर्शन को प्राप्त नहीं होने के कारण उनके हृदय में क्या होता है? दुख होता है। तो उस दुख को दूर करने के लिए ही मैं अपने साधुओं को दर्शन देने के लिए खुद आता हूँ। मैं भक्त को भेज सकता हूँ, उस भक्त को दर्शन करने से उनको तृप्ति नहीं होगी, मेरा ही दर्शन करने से उनको तृप्ति होगी। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं मैं अपने साधुओं को दर्शन देकर उनका विरह रूपी दुख को दूर करता हूँ। फिर दूसरा भगवान ने बोला, दिखाओ, कि मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ। और कैसे दुष्ट? जैसे रावण, ये विष्णुपुर रावण के बाद कौन आएगा? रावण, कंस, ये ऐसे जो असुर होते हैं, कह रहे इस इन असुरों को कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं मार सकता। तो केवल मेरे में ही इतनी शक्ति होती है कि मैं इनको मार देता हूँ और उनका विनाश करता हूँ। अब भगवान, हमने सुना कि भगवान के यहाँ भेदभाव करते हैं, कि भगवान के साथ जो अच्छा अच्छा करता है तो उनके साथ
बड़ी कृपा करते हैं, और जो असुर स्वभाव वाले होते हैं उनको मार देते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। भगवान तो ऐसा नहीं सोचते, भगवान तो सबके लिए एक ही भावना रखते हैं। तो इसको एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। कह रहे, जैसे माता पिता अपने बच्चों को प्रेम करते हैं बहुत ज्यादा, और उस प्रेम के कारण उनको बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन जब अगर उनका बच्चा कभी कोई गलत काम करता है, या झूठ बोलता है, या पढ़ाई ठीक से नहीं करता, गलत दिशा में जाता है, तो उसको डांट लगाते हैं ना, उसको डांट लगाते हैं बड़ी जोर से। तो वो डांट लगाना भी माता पिता क्या 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 है, अपने बच्चे के लिए प्रेम है। उसमें वो उसका बुरा तो नहीं चाहते। कभी कभी गुरुजी बताते हैं, जैसे माता बोल देती है अपने बच्चे को, जब बहुत गुस्सा हो जाती है, जा तू मर जा, मुझे मत दिखा अपनी शक्ल। तो क्या माता सच्ची में हृदय से चाहती है कि मर जाए? ऐसा नहीं होता। वो कहती है, तू अच्छे से चीजों को सीख ले, और तू, तेरी आयु ज्यादा हो, तू जी जा, ये कहना चाह रही है। लेकिन शब्दों में क्या कह रही है? तू मर जा, गुस्से से बोल रही है। तो ये प्रेम दिखलाने का तरीका है। अगर कोई माँ बाप केवल अपने बच्चों को प्रेम करते हैं और उनको डांट नहीं लगाते, तो ये उनका 50% प्रेम है अपने बच्चों के प्रति। जैसे एक और उदाहरण हम सुनते हैं, माधव प्रिय प्रभु बताते हैं, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी। महाराज जी जब मठ में रहते, सारी सेवाओं को करते, तो उस समय नियम है मठ में कि एकादशी से अगले दिन द्वादशी तिथि जब आती है, तो भक्त लोग भिक्षा करने जाते हैं अलग अलग जगह पर, मधुकरी करने। तो महाराज जी भी अपने साथ एक भक्त को लेकर कहीं पर गए, तो वहां पर बहुत बड़ी राइस मिल थी, चावल की फैक्ट्री। और उनसे, उनके जो मालिक या जो भी, उनसे मिलना था महाराज जी को। तो महाराज जी के साथ जो भक्त थे, महाराज जी ने उन्हें भेजा कि आप जाइए उनसे भिक्षा ले आइए, मैं यहीं बाहर रिक्शा में वेट करता हूँ आपकी। तो महाराज जी थोड़ी दूर से क्या दृश्य देखते हैं, उस समय बड़ी तेज धूप है, गला सूख रहा है, और महाराज जी दूर से क्या देख रहे हैं कि एक ढाबा है, छोटा सा ढाबा, और ढाबा समझते होंगे सभी। ढाबे के बाहर एक, हाँ, एक व्यक्ति छोटे से बालक को पेड़ के साथ बांधकर उसकी पिटाई कर रहा है डंडे से, बड़ी जोर जोर से मार रहा है उसको, और वो लड़का चिल्ला रहा है। तो महाराज जी को देखकर बड़ी दया आई, और बड़ा गुस्सा भी आया उस व्यक्ति पर, भाई क्यों मार रहा है? तो महाराज जी ने सोचा, जरूर ये ढाबे का मालिक होगा, और ये बच्चा शायद इसके यहाँ पर काम करता हुआ या चोरी करी होगी, इसलिए उसकी पिटाई लगा रहा है। तो महाराज जी दौड़े दौड़े जाते हैं और कहते हैं, हे तुम अभी रुक जाओ, मत मारो, इसका जो भी पैसा है मैं दे दूंगा, इसको छोड़ दो। इतनी बुरी तरह कोई पिटाई करता है किसी की? बहुत बुरी तरह मारते हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हारे मेरे हृदय में दया भी नहीं है जरा सी भी, उसको मारते हो इतनी जोर से। अब उस व्यक्ति ने जब देखा कि सन्यासी हैं, तो वो उसी समय दंडवत प्रणाम किया। तो महाराज ने सोचा, इसकी ये तो बड़ा मतलब अच्छा व्यक्ति है, मतलब समझ रखता है क्या करना है, सन्यासी के सामने कैसे करना है, तो जरूर कोई और बात है। तब उसने, उस व्यक्ति ने महाराज को बताया कि महाराज, मैं कोई ढाबे का मालिक नहीं हूँ, मैं तो इसी चावल की फैक्ट्री में काम करता हूँ, छोटा सा लेबर हूँ। और ये लड़का कौन है? ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा बेटा है। और ये पास में खड़ी जो स्त्री है, ये इसकी माँ है जो रो रही है। ये माँ भी क्या करती है? इस चावल की फैक्ट्री में काम करती है। हम दोनों चावल की फैक्ट्री में लेबर है, वर्कर है, वहां पर काम करते हैं, महीने में बहुत थोड़ा सा कमा पाते हैं। तो हम
अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए बड़े अच्छे स्कूल में भेजते हैं, जैसे तैसे पैसे कमाकर इसको पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए ट्यूशन टीचर भी लगा रखा है। लेकिन इसके टीचर्स कंप्लेंट करते हैं कि ये पढ़ता नहीं है। तो हम इसको बहुत समझाते हैं कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो। अब समझा समझा कर एक ऐसा लेवल आ गया कि ये समझता नहीं, तो हमने इसकी पिटाई करी डंडे से। वहां पर महाराज शब्द बोलते हैं विसूटी। ये कोई नॉर्मल डंडा नहीं होता, उसमें बड़ी जान होती है जिससे निशान छूट जाते हैं शरीर पर, खून भी आ जाता है। तो उस बच्चे को बांध कर पिता क्या कर रहा है, पिटाई कर रहा है, और माता भी देख रही है। तब महाराज जी ने जब सुना कि ये तुम्हारा बेटा है, तो महाराज जी बोलते हैं कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, पैरों के जमीन तले खिसक गई। तो इस बात को सुनकर महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब महाराज जी बताते हैं कि ये उसके माता पिता का अपने बेटे के प्रति प्रेम है। उस प्रेम के कारण वो उसको पिटाई लगा रहे हैं। तो भक्ति में गुरु जी एक शिष्य के ऊपर दो तरह से प्रेम दिखाते हैं। एक होता है लालन, दूसरा कहते हैं ताड़न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अफेक्शन एंड रिप्रोच। तो गुरु जी आपको मीठे मीठे शब्द भी बोलेंगे कि ऐसे हरि नाम करो, ऐसे दीक्षा लो, ऐसे ऐसे भक्ति में करो, हरि कथा बड़ी सुंदर रूप से सुनाएंगे, और ताड़न भी करेंगे, कभी कभी डांट भी लगाएंगे, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे क्यों किया तुमने, है। तो इस प्रकार से अगर गुरुजी हमारे साथ दोनों चीजें कर रहे हैं तो 100% उनका प्रेम हमारी तरफ है। अगर गुरुजी केवल प्रेममयी बातें कर रहे हैं और कभी शासन नहीं करते, हमारे ऊपर ताड़न नहीं करते, तो इसका मतलब गुरुजी का हमारे प्रति केवल 50% प्रेम है। तो इसको हमने माता पिता के उदाहरण से समझा और महाराज जी वाले उदाहरण से समझा कि भगवान भी ऐसी हैं। भगवान क्या कर रहे हैं, उन असुरों को मुक्ति प्रदान कर कर उनका मंगल ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर असुर, वो कौन है, वो भगवान का ही अंश है, भगवान का ही जीव है। तो वो जीव क्या है, गलत संगति में पड़कर गलत कार्य कर रहा है। उसको और गलत कार्य करने से बचाने के लिए भगवान क्या करते हैं, उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं, ताकि इसका मंगल हो और अगला जीवन ये अच्छे से व्यतीत कर सके। तो ये भगवान का प्रेम है। असुरों को मारना कोई भेदभाव नहीं है भगवान का, इस बात को हमें समझना है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों को दर्शन देने आता हूँ और दुष्टों का विनाश करने भी मैं ही आता हूँ। तो दुष्टों का विनाश करने मैं ही क्यों आता हूँ, क्योंकि मैं उनको पर कृपा करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे मैं स्वयं आता हूँ, किसी और को नहीं भेजता। तीसरा उन्होंने बोला, तीसरा दिखाओ। तीसरा बोला भगवान ने, जो सा भी युग उस समय चल रहा होता है, उसमें जो धर्म होता है उसकी संस्थापना करने आता हूँ। यहाँ पे संस्थापना बोला, स्थापना नहीं बोला। स्थापना तो भगवान ने पहले ही कर दी थी। संस्थापना मतलब जो पहले से स्थापित है उसको अच्छे से फिर से द्वारा स्थापित करने आता हूँ, संस्थापना। तो इस प्रकार से ये तीनों कार्य मैं खुद करने आता हूँ, किसी और को नहीं भेजता। तो भगवान इस बात को बोल रहे हैं गीता में। तो इसका गीता का प्रमाण लेकर वृंदावन दास ठाकुर जी ने बताया कि कृष्ण तत्व को अगर समझना है तो ब्रह्मा जैसी बुद्धि होनी चाहिए, हमें शरणागत होना सीखना है। और फिर अगर हमें ये समझना है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं, तो हम अपनी बुद्धि से नहीं समझेंगे, हम गीता का सहारा लेंगे और भागवत का। और गीता में भगवान ने खुद कह दिया कि मैं क्यों आता हूँ, मैं अवतार क्यों लेता हूँ। हमने सुना था अवतार का मतलब क्या होता है, भगवान अपने धाम से जब इस जगत में आते हैं, उस क्रिया को उस क्रिया को बोलते हैं अवतार लेना। मतलब वहां से यहाँ पर अवतरण लेने वाली क्रिया को बोलते हैं कि अवतार लेना। तो भगवान स्वयं अवतार लेकर यहाँ पर आते हैं। आगे दिखाइए। तो आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं
हर युग में भगवान कह रहे हैं मैं आता हूँ धर्म की स्थापना करने, तो कलयुग में भी आते हैं। और वहां पर विशेषकर बताया कि जिस द्वापर युग में भगवान कृष्ण खुद आते हैं, स्वयं आते हैं, उसके जस्ट नेक्स्ट कौन सा होता है? कलयुग। करे उसी कलयुग में मैं महाप्रभु के रूप में आता हूँ। दोबारा से बोल देता हूँ। कृष्ण भगवान जिस द्वापर में आते हैं उससे नेक्स्ट युग होता है कलयुग। उसी कलयुग में महाप्रभु आते हैं। तो हमारी बड़ी विशेष बात है कि हमारा जन्म ऐसे ही कलयुग में हुआ जिसमें महाप्रभु आए। और हमारे से पहले कौन सा युग था? कलयुग से द्वापर, उसमें कृष्ण आए थे। तो कह रहे ये गोपनीय अवतार है, इसको हर कोई नहीं जान सकता। गोपनीय मतलब रहस्यमय, हर कोई नहीं जान सकता। और कृष्ण ने महाप्रभु के रूप में इस कलयुग का कौन से धर्म की संस्थापना करी? इस कलयुग का धर्म क्या है? कीर्तन, महामंत्र जो संकीर्तन। उस भक्ति के द्वारा महाप्रभु ने क्या करा? दुष्टों का विनाश कैसे किया? कैसे किया? तीन चीजें करी। अपने भक्तों को दर्शन दिया, पहला हो गया। दूसरा दुष्टों का विनाश, तीसरा धर्म की स्थापना। तो पहला हो गया भक्तों का दर्शन, ये तो हो गया। तीसरा कौन से धर्म की स्थापना करी? कीर्तन वाले धर्म की। और उस कीर्तन के धर्म के माध्यम से जो दुष्ट लोग थे उनकी जो दुष्ट प्रवृत्ति, मतलब जो पाप करने की इच्छा जो जहां से प्रकट होती थी, उस इच्छा को ही खत्म कर दिया। दुष्ट को नहीं खत्म करा, दुष्ट की दुष्टता को खत्म कर दिया। जो उसके हृदय में आती थी भावना, गलत काम को करने की असुर वाली भावना जो प्रकट होती थी, उस भावना को ही हटा दिया। तो इस वजह से महाप्रभु को सबसे सर्वश्रेष्ठ अवतार बोला जाता है कि उन्होंने दुष्टों को नहीं मारा, उनकी दुष्टता को ही मार दिया। इसलिए महाप्रभु को परम रहस्य गोपनीय अवतार कहते हैं। ये महाप्रभु का रहस्यमयी बात है जो हर कोई नहीं समझेगा, केवल गौड़िया भक्ति समझ सकते हैं इन बातों को। तो ये प्रभुपाद जी के विचार है जो उन्होंने टीकाओं में लिखे हैं। अगर ये बातें ना समझे तो कैसे समझ आएगा कि क्या महाप्रभु हैं, कौन कृष्ण है, कैसे हमें उनकी सेवा करनी है, क्या करने वो आते हैं। ये बातें जानना जरूरी है हमारे लिए। किसी भक्त को अगर समझ ना आए तो कुछ पूछ लीजिए, वरना हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आप ग्रंथ दिखा दीजिए। PR नंबर 19, पेज नंबर 87। ठीक है। तो अब वृंदावन दास ठाकुर आगे बोल रहे हैं। जब उन्होंने गीता का प्रमाण दे दिया कि भगवान किस लिए अवतार लेते हैं, आगे कह रहे धर्म पराभव है यखने जखने अधर्मेर प्रबलता बाढ़े दिने दिने साधु जन रक्षा दुष्ट विनाश कारणे ब्रह्मा आदि प्रभुर पाए करे विज्ञापने तबे प्रभु युग धर्म स्थापन करीते सांगो पांगे अवतीर्ण हन पृथ्वी ते। इसकी हिंदी दिखाइए। हाँ, कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है और दिन प्रतिदिन अधर्म प्रबल होने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है, कह रहे तब ब्रह्मा आदि देवता साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं। तो कह रहे हैं जब धर्म कम होता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो ब्रह्मा जैसे जो देवता हैं वो क्या करते हैं? साधुओं की रक्षा के लिए, ताकि साधुओं की रक्षा हो सके और दुष्टों का विनाश हो सके, इसके लिए किसको पुकारते हैं? प्रभु को, कृष्ण को। ये वाला उदाहरण हम कृष्ण लीला में सुनते हैं। जब पृथ्वी देवी बड़ी परेशान हो जाती हैं तो वो रोते रोते किसके पास पहुंचते हैं? देवताओं के पास। और सभी देवता कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी फिर किसके पास जाते हैं? विष्णु जी के पास। तो ये हर समय हम देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा और आदि देवता, जितने भी देवता हैं, वो
भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश के लिए किसके चरणों में जाते हैं? प्रभु के चरणों में, क्योंकि प्रभु ही रक्षा कर सकते हैं सबकी। फिर आगे लास्ट, जो लास्ट प्यार है वो कह रहे हैं तब प्रभु उनकी बातों को सुनकर क्या करते, तब प्रभु युग धर्म स्थापन करने के लिए, उस युग का जो धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए अंग और उप अंग, अपने अंग और उप, दिखाओ आगे नेक्स्ट, अंग उपांग सहित पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। तो क्या करते हैं भगवान? ब्रह्मा आदि देवताओं की बातों को सुनकर, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान क्या करते हैं? प्रकट हो जाते हैं। केवल अकेले नहीं आते, अपने अंग और उपांग को लेकर आते हैं। अंग और उपांग क्या होता है? जैसे हमारा शरीर है, मेरा शरीर, मेरा हाथ, हाथ क्या हो गया? शरीर का अंग। और फिर आगे उसकी उंगलियां होगी, तो वो क्या हो गए? उप अंग, अंग के भी अंग। ठीक है ना? तो ये आगे अभी ठीक से सुनेंगे क्या है अंग उपांग। तो भगवान अकेले नहीं आते, भगवान अपने परिकरों को साथ में लेकर आते हैं। जैसे न्यूज में अगर आए कि प्रधानमंत्री इस देश में गए थे या इस स्थान पर गए थे, तो क्या प्रधानमंत्री कभी अकेले जाते हैं? कभी अकेले नहीं जाते, उनके साथ और भी मंत्री लोग जाएंगे, उनके सिक्योरिटी गार्ड जाएंगे। ये खुद ही समझने वाली बात है। उसी प्रकार से भगवान जब आएंगे तो अपने साथियों को लेकर, जिनको बोलते हैं परिकर पार्षद, दो शब्द बोलते हैं परिकर पार्षद, उनको लेकर आते हैं। इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। नेक्स्ट प्यार दिखाइए, नेक्स्ट पेज पे 88। अब कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी, कली युगे धर्म है हरि संकीर्तन, एतद अर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन। कह रहे कलयुग में हरि संकीर्तन धर्म है। कलयुग का धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। और इसी का संस्थापन करने के लिए श्री सचिनंदन अवतीर्ण हुए। बता दिया अब वृंदावन दास ठाकुर जी ने, पहले गीता के माध्यम से बता ही दिया कि भगवान क्यों आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए। और इस कलयुग का धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। उसकी संस्थापना करने के लिए भगवान सचिनंदन, सचिनंदन कौन है? महाप्रभु। महाप्रभु की माता का नाम क्या है? शची मैया। जैसे कृष्ण की माता का नाम क्या है? यशोदा मैया। तो हम बोलते हैं ना यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र, या नंद बाबा का पुत्र होने के कारण उनको बोलते हैं नंद नंदन। उसी तरह से महाप्रभु की मैया का नाम है श्री सची मैया, तो इसलिए क्या हो गया? श्री सची नंदन। तो वो सची नंदन अवतीर्ण हुए हैं कलयुग के हरि नाम संकीर्तन का धर्म की स्थापना करने के लिए। फिर हमने ये सुना था पीछे कि सत्य युग का धर्म क्या है? भगवान का ध्यान लगाना। त्रेता का क्या है? भगवान की यज्ञ द्वारा सेवा करना। और द्वापर में भगवान की सेवा कैसे होती है? उनके विग्रह की सेवा करके। और कलयुग में क्या बताया? भगवान की सेवा अगर करनी है, मन में इच्छा है, तो केवल और केवल भगवान का नाम करके, जो महामंत्र है उसके द्वारा ही होगा। बार बार हमने सुना था, जैसे भक्ति सदाचार क्लास में सुना था। और जो क्रियाएं हम करते हैं, आरती भोग लगाना, ये सब उसके साथ अगर महामंत्र को नहीं जोड़ते तो उसका फल नहीं मिलता। इसलिए हरि नाम संकीर्तन ही इस कलयुग का धर्म है। आगे दिखाइए नेक्स्ट प्यार। यही कहे भागवते सर्व तत्व सार, कीर्तन निमित गौर चंद्र अवतार। कह रहे हैं श्रीमद् भागवत भी सर्व तत्व सार यही तत्व वर्णन करती है। कह रहे हैं भागवत ग्रंथ क्या है? सभी ग्रंथों का क्या है? सार। भागवत जी को सभी ग्रंथों का सार कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ बोलते हैं भागवत जी को। क्यों? हमने ये सुना था, जो वेद व्यास जी हैं, जब उन्होंने बहुत सारे पुराण उपनिषद महाभारत गीता ये सब लिख लिया, तभी वो खुश नहीं थे। तब उनके गुरुजी नारद जी ने आके उनको डांट लगाई थी और बताया था कि तुमने बहुत सी बातों को लिख दिया जो लिखने की आवश्यकता नहीं थी, जिसको पढ़कर लोग भ्रमित हो रहे हैं। तब अपने गुरुजी की कृपा से उन्होंने भागवत ग्रंथ को लिखा था। और फिर लास्ट में बताया कि उन्होंने यही ग्रंथों का सार है। मैंने जितने भी ग्रंथ लिखे उनका सार वस्तु क्या है?
भागवत, उसको पढ़ने से सारे ग्रंथों को पढ़ना हो जाता है, क्योंकि उसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, भागवत ग्रंथ भी वर्णन करता है कि कीर्तन निमित्त ही, कि महाप्रभु का जो अवतार हुआ है इस कलयुग में, वो कीर्तन का प्रचार करने के लिए हुआ है। अब हमने सुना था ना, वृंदावन दास ठाकुर क्या कह रहे हैं कि मैं गीता और भागवत के माध्यम से प्रमाण करूंगा, प्रमाणित करूंगा, प्रूफ दूंगा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। गीता वाला तो सुन लिया, अब भागवत वाला वो बता रहे हैं। कह रहे इति श्लोक दिखा दीजिए। इति द्वापर और विष स्तुवंती जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा श्रीनु। कह रहे कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। तो भागवत ग्रंथ में जो उसका 11वां स्कंद है, 11th कैंटो, उसमें ये बात बोल रहे हैं। कौन किसको बोल रहा है? वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो एक राजा है जिनका नाम है नीमी। राजा का नाम क्या है? नीमी। वो राजा की सभा में नव योगेंद्र रहते हैं। नौ योगेंद्र मतलब जो कृष्ण के भक्त हैं, जो अ, भक्त मतलब 9 भक्त रहते हैं, ये समझो। और उन 9 भक्तों से वो अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं भक्ति से संबंधित। तो उसमें से एक जो भक्त है जिनका नाम है श्री कर भाजन, एक मुनि है जिनका नाम है श्री कर भाजन, वो राजा नेमी को आंसर देते हैं। जब राजा नेमी उनसे क्या पूछते हैं, राजा नेमी पूछ रहे हैं, राजा नेमी कहाँ गया, श्री कर भाजन जी से पूछ रहे हैं कि कली काल में कौन सा अवतार होता है और उनका भजन कैसे करा जाता है। ये 2 चीजें उन्होंने पूछी कि कली काल में अवतार भगवान कैसे लेते हैं, और फिर जब वो अवतार लेते हैं तो उस अवतार का भजन कैसे किया जाता है। तो इसके उत्तर में श्री करभाजन मुनि ने ये आंसर दिया जो श्लोक हमने ऊपर पढ़ा। कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सांगोपांग अस्त्र पार्षदम संकीर्तन यज्ञ प्रायर यजंती ही सुमेधसा। तो अब आंसर दे रहे हैं भक्त जिनका नाम है श्री करभाजन। तो वो कह रहे हैं, हे निमिराज, राजा है, हे निमिराज, द्वापर में भक्त वृंद इस प्रकार कहकर चतुर्व्यूहात्मक जगदीश्वर का स्तवन करते रहते हैं। कली में भी भक्त वृंद जिस रूप से नाना सात्वत तंत्र विधि द्वारा भगवान श्री हरि का स्तव करते हैं, उसे तुम मुझसे श्रवण करो। तो क्या बता रहे हैं आगे? कह रहे हैं, ये वाला श्लोक सुना दिया उन्होंने। पहले तो ये बोल दिया कि जैसे द्वापर में भगवान की सेवा करी जाती है, कैसे उनके अर्चा विग्रह की सेवा कर कर, अब तुम मुझसे क्या सुनो, कलयुग में कैसे भगवान की सेवा करी जाती है और वो कैसे आते हैं, कौन सा अवतार लेते हैं। तब शिकर भाजन जी ने ये श्लोक बोला। कृष्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, गुरु जी बार बार बोलते हैं और भक्त लोग कह रहे, कृष्ण वर्णम विषा कृष्णम सांग स अंग उप अंग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। अब एक एक शब्द को हम उठाएंगे तब समझ आएगा। सुमेधसा शब्द का मतलब होता है बुद्धिमान। तो गुरु जी जब कथा बोलते हैं बुद्धिमान की डेफिनेशन भागवत में बताई गई है, ये वही डेफिनेशन है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं ये तो बड़ा बुद्धिमान है, तो उसके लक्षण इस श्लोक में बताए गए हैं कि बुद्धिमान किसे कहा जाता है। बुद्धिमान उसे ही कहा जाता है जो ये श्लोक फॉलो करता है। कह रहे क्या? कह रहे कृष्ण वर्णम, कह रहे जो कृष्ण नाम का कीर्तन करता रहता है। वर्ण मतलब कृष्ण नाम। ये जो 2 अक्षर हैं, कृष्ण और ना, इसका जो उच्चारण करता है। और फिर कह रहे हैं त्विषा अकृष्णम। त्विषा मतलब जिसके शरीर का रंग क्या है? अकृष्ण। कृष्ण का कृष्ण शब्द का मतलब होता है श्याम रंग, काला।
और अकृष्ण मतलब उसका उल्टा क्या हो गया, गोरा। ठीक है। तो यहाँ पर महाप्रभु की बातें बोल रहे हैं, कह रहे महाप्रभु क्या करते रहते हैं, कृष्ण वर्ण, कृष्ण का नाम लेते रहते हैं। और उनकी शरीर का रंग त्विषा क्या ऐसी है, अकृष्ण, गौरी है, गौर। और वो कैसे आते हैं, अपने अंग को लेकर, उप अंग को लेकर, चार चीजों को लेकर आते हैं, अंग, उप अंग, अस्त्र और पार्षद। ये चार चीजें बोली। अब अंग, उपांग, अस्त्र, पार्षद क्या है, इसको समझो। अंग हो गया उनके नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य जी। और उप अंग, अंग के भी अंग कौन हो गए, श्रीवास पंडित जी और जितने भी भक्त हैं। और अस्त्र, कौन सा अस्त्र लेकर आते हैं, महाप्रभु के पास कोई अस्त्र है, कभी देखा है तुम्हें? राम जी के पास तो धनुष बाण है, नारायण के पास भी है, सब नरसिंह भगवान के पास भी है, और अवतारों के पास भी है। लेकिन महाप्रभु का अस्त्र कौन सा है, तो महाप्रभु का अस्त्र बताया, हरि नाम संकीर्तन। क्योंकि वो क्या करते हैं, उसके उसके माध्यम से दुष्टों की दुष्टता को ही खत्म कर देते हैं। और पार्षद, पार्षद का मतलब होता है बहुत निकट वाले, निकट वाले जो भक्त होते हैं। वो कौन है, श्री गदाधर पंडित, श्री राय रमानंद जी, श्री स्वरूप दामोदर जी, ये सारे उनके क्या है, पार्षद हैं। तो दोबारा से सुनो पहली लाइन का अर्थ। कह रहे जो जिसकी शरीर का रंग कैसा है, अकृष्ण, त्विषा कैसी है, अकृष्ण, अकृष्ण मतलब कृष्ण का उल्टा, अकृष्ण मतलब गौर, गौरी, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। और जो क्या करते रहते हैं, कृष्ण वर्ण, गिरीश और न नामक दो वर्णों को ही उच्चारण करते रहते हैं, मतलब कृष्ण का जो नाम लेते रहते हैं। और किसके साथ आते हैं, अंग, उपांग, अस्त्र और पार्षद, चार चीजें। अंग, ये चीजें लिख लेनी चाहिए, हमें शक्लें याद होनी चाहिए, कोई पूछ ले तो है महाप्रभु के बारे में बताओ, तो कोई बताने लायक ना बचे, ये पता होनी चाहिए बातें। वृंदावन दास ठाकुर देखो कितना इजीली बता रहे हैं। तो ये भागवत में बताइए बात महाप्रभु के बारे में। जब उनसे राजा पूछ रहे हैं, निमि राजा, कि कलयुग में कौन सा अवतार होता है और उनके कैसे सेवा कर सकते हैं हम लोग, तब ये श्लोक भक्त श्री कर भाजन जी बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला, जो अवतार लेते हैं उसके शरीर का रंग कैसा होगा, त्रिषा कैसी होगी, अकृष्ण मतलब गौरी, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। और वो क्या बोलता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण का नाम लेता है। और किसके साथ आता है, अकेले तो आएंगे नहीं, अपने अंग, अंग मतलब नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी को लेकर आते हैं। उपांग मतलब अंग के भी जो अंग है, श्रीवास, श्रीवास पंडित जी और जितने भी भक्त हैं महाप्रभु के, आगे नाम सुनेंगे हम। और अस्त्र कौन सा लेकर आते हैं, हरि नाम संकीर्तन। और पार्षद जो और भी निकट के भक्त हैं महाप्रभु के, वो कौन है, गदाधर पंडित, श्री राय रमानंद जी, श्री स्वरूप दामोदर जी इत्यादि। तो इस प्रकार से आते हैं। और फिर आके क्या करते हैं, कह रहे संकीर्तन यज्ञ। कौन सा यज्ञ करते हैं, संकीर्तन, कीर्तन नहीं करते, संकीर्तन बोला। कीर्तन मतलब अकेले में, संकीर्तन मतलब सबके साथ मिलकर कीर्तन रूपी यज्ञ करते हैं। कह रहे इसके माध्यम से जो भगवान का भजन, यजंती मतलब पूजा करता है, वही बुद्धिमान है, सुमेध सा। अब सोच लो, बुद्धिमान की डेफिनेशन भागवत जी बता रही है, और हम क्या क्या सोचते हैं। तो बुद्धिमान किसको कह रहे हैं, जो महाप्रभु का महाप्रभु और उनके भक्तों की पूजा करता है, किसके माध्यम से, संकीर्तन रूपी यज्ञ के माध्यम से। तो इस प्रकार से महाप्रभु का यहाँ पर वर्णन हुआ, और उनके पार्षदों का, कि किस प्रकार से महाप्रभु अपने अंग, उप अंग, अस्त्र और पार्षदों को साथ में लेकर आते हैं। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी ने बोला। इसको प्रमाण करने के लिए प्रभुपाद जी ने भागवत जी का एक श्लोक और सुनाया अपने गौड़ीय भाष्य में। जब नंद महाराज, जब
अब वो पहुंचो गोकुल। गोकुल की कथा सुनो। कृष्ण और बलराम जी का जन्म हो गया है। और अब जब जन्म हो जाता है तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चे का नामकरण करवाते हैं। नामकरण संस्कार जिसको बोलते हैं। तो नंद महाराज जी ने भी, एक दिन क्या हुआ, उनके घर में गर्गाचार्य जी बिना बुलाए आ गए अपने आप। बहुत बड़े ऋषि मुनि, त्रिकालज्ञ, तीनों काल को जानने वाले, वो महाप्रभु, ओ सॉरी, श्री गर्गाचार्य जी जब नंद महाराज जी के घर में आए तो नंद बाबा उठ खड़े हुए और उनका स्वागत किया बड़े अच्छे से। उनको, उनके चरणों को धोया, उनके चरणों का अमृत पिया, और कहा कि, बड़ा अच्छा श्लोक वहां बोला, वहां बोले कि आप जैसे साधु हम लोगों के घर में क्यों आते हैं? कोई खाने पीने के लिए नहीं आते, कोई आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है या कोई कमी पड़ गई उसलिए नहीं आते। आप लोग केवल और केवल हमारे मंगल के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। इस श्लोक को गुरुजी बार बार बोलते हैं कि गुरु वैष्णव किसी के घर पे अगर जाते भी हैं बिना बुलाए, तो कभी ये नहीं सोचना कि किसी इनको कोई कमी है आश्रम में, उसको पूरा करने के लिए आए हैं। नहीं, वो हमारे मंगल के लिए हमारे निकट आते हैं। तो इस बात को बोला, और फिर उन्होंने देखा कि बड़ा अच्छा है कि गर्गाचार्य जी आए हैं, अब वो लाला का नामकरण कर लेते हैं। बलराम का भी पहले नाम तो था ही नहीं, लाला लाला कहकर पुकारते थे दोनों को। तो जब गोकुल में जाओगे, नंद महल के पास ही क्या है, नंद महाराज जी की खिड़क। खिड़क मतलब जहाँ गैया खड़ी होती हैं सारी, गैयाओं की सेवा होती है, 9 लाख गैया। बहुत बड़ी गौशाला है, आप जाओगे देखना चाहिए वहां पर, दर्शन करना चाहिए। तो वहां पर ही चुपके से नंद महाराज थे, गर्गाचार्य जी थे, यशोदा मैया थी और रोहिणी मैया, तब उनका नामकरण हुआ दोनों बालकों का। तब गर्गाचार्य जी ने जब कृष्ण का नामकरण करने वाले थे तब एक श्लोक बोला, कहा, आसन वर्णास्त्रो ही अस्य गृहण तो अनु युगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गता। इसका अर्थ बताया कि ये जो आपका पुत्र है ना, हे नंद महाराज, इसने पहले भी जन्म लिया है। और पहले जब इसने जन्म लिया तो इसके शरीर का रंग कैसा था? शुक्ल। दूसरा बोला रक्त। शुक्ल मतलब श्वेत रंग, मतलब सफेद। रक्त मतलब लाल। और श्याम वर्ण, सॉरी, और पीत वर्ण, पीले रंग। और अब इसने जो जन्म लिया है, कब, द्वापर युग की बात कर रहे हैं, अब इसके शरीर का रंग कैसा है? श्याम वर्ण। तो इस प्रकार से वहां जो पीला रंग की बात करी ना, कि इसने पहले भी अवतार लिया है और युगों में, वो वहां पर किसका वर्णन कर रहे हैं? महाप्रभु का वर्णन कर रहे हैं कि इन्होंने पहले शुक्ल, रक्त और पीत रंग में ये आ चुका है, और अब इसका शरीर का रंग क्या है, स्वरूप क्या है? श्याम वर्ण। तो पीत, पीत मतलब पीला, पीला मतलब गोल्डन। तो महाप्रभु का रंग कैसा है? गोल्डन, गौर अवतार। तो इसलिए इसके माध्यम से भी यहाँ पर स्थापित किया कि महाप्रभु कैसे कलयुग में आए हैं। और कौन से कलयुग में आते हैं महाप्रभु? जिस द्वापर में कृष्ण आते हैं उससे जस्ट नेक्स्ट युग कलयुग होता है, उसी में महाप्रभु आएंगे, ये नियम है। तो इस प्रकार से कोई पूछ ले तो हमें बोलना आना चाहिए कि कैसे भागवत में ये 2 श्लोक बताए हैं महाप्रभु के बारे में। कोई पूछ ले आपसे कि क्या भागवत में बताया है महाप्रभु, आ, महाप्रभु भी कोई अवतार है? बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं महाप्रभु अवतार ही नहीं है ना। तो ये वाले 2 श्लोक हम उनको सुना सकते हैं, या श्लोक नहीं पता तो उनकी व्याख्या हम बता सकते हैं। कैसे महाप्रभु जो है अकृष्ण, अकृष्ण मतलब जिनका शरीर का रंग कैसा है? अकृष्ण मतलब गौर। और क्या बोलते हैं वो? कृष्ण कृष्ण। और किसके साथ आते हैं? अंग, उपांग, अस्त्र और पार्षद। अस्त्र क्या है? हरिनाम संकीर्तन। और उस संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से जो उनकी पूजा करता है उस महाप्रभु की, वही क्या है? सुमेधसा मतलब बुद्धिमान। तो इस प्रकार से हमने आज ये श्रवण किया कैसे महाप्रभु, आ, मतलब वृंदावन दास ठाकुर जी बता रहे हैं महाप्रभु कैसे कैसे, देखो धीरे धीरे स्टेप वाइज वृंदावन दास ठाकुर जी हमें समझा रहे हैं
कैसे महाप्रभु का अब जन्म होगा। अभी आगे हम सुनेंगे कैसे महाप्रभु के जन्म से पहले उनके अंग उपांग पहले आगे थे, हैं, उनके पार्षद लोग पहले जन्म ले लिया था अलग अलग जगहों पर। कुछ ने नवद्वीप में, कुछ ने उड़ीसा में, कहीं किसी ने कहीं पर, किसी ने तो कहीं पर, और फिर महाप्रभु ने नवद्वीप में जन्म लिया। इसी के आगे हम कल श्रवण करेंगे कि कैसे महाप्रभु का फिर जन्म हुआ। तो इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर बड़े विचार पूर्वक अच्छे से हमारे बुद्धि को समझाते हुए महाप्रभु क्यों आते हैं, क्या करने आते हैं, ये सारा कुछ हमें क्लियर कर रहे हैं। तो ये विशेष कृपा है वृंदावन दास ठाकुर जी की हम भक्तों, हम लोगों पर। तो और ऊपर से प्रभुपाद जी का गौड़ीय भाष्य बड़ा सहायता करता है। तो हम वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, महाप्रभु के चरणों में, और पार्षद नित्यानंद प्रभु सबके चरणों में, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि वे हमारे ऊपर कृपा करें और इस चैतन्य भागवत को ठीक से समझ सकें कि इसमें क्या भावना है, उसको ग्रहण कर सकें और हरि नाम संकीर्तन अच्छे से कर सकें। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई भक्त अगर कुछ पूछना चाहते हैं, समझना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो कल हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण सभी भक्तों को।